छठी मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। भक्तों से बात हुई, उनका कहना है कि कई वर्षों के बाद ऐसी यमुना साफ नजर आ रही है, बहुत खुश नजर आ रहा है। ये सब छठी मैया का आशीर्वाद है, जनता का सरकार में विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का। हम केवल वो करना चाहते हैं जो हमारी जनता की सुविधा के लिए हो, लोगों की खुशी के लिए हो, उनके मन को संतुष्टि देने के लिए हो। और सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो हमारा फर्ज था वो काम किया। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ में दिल्ली ने छठ मनाई। कल भी हमने देखा था कि आप पूरा भव्य एक नजारा था। सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने छठ व्रती बहनों के साथ में मिलकर के इस छठी मैया की पूजा में शामिल हो पाई और हम सब ने मिलकर के छठ के इस महापर्व का आनंद लिया। इस पावन मौके पर हम देख रहे हैं सरकार पूरी घाट पर नजर आ रही है, विपक्ष भी कई आरोप लगाता रहा, क्या कहें? विपक्ष का काम है शुरुआत से ये आरोप लगाना। हमने जब रामलीला मैदान में शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद हमने जमुना मैया के आशीर्वाद के लिए यहाँ पे आरती की। उसी दिन शपथ ली थी कि इस बार जो छठ होगी वो जमुना मैया के तट पर होगी और उसकी भव्यता आप देख भी रहे हैं, लोगों का उत्साह भी देख रहे हैं और सनातन का समर्पण भी देख रहे हैं, क्योंकि ये सनातन का महापर्व जो छठ है, उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, ये कहीं ना कहीं मैं अपने पूर्वांचल भाइयों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा इनके संस्कारों को, क्योंकि जिस संस्कारों में आदमी उगते हुए या बढ़ते हुए लोगों के साथ तो चलता है पर गिरते हुए लोगों के साथ नहीं रहता, पर ये पूर्वांचल के भाई है, संस्कारी हैं। मनोज जी ने कहा भी है कि हम बिहारी हैं पर संस्कारी हैं, उसका प्रतीक दिखाई देता है और इतनी भव्यता के साथ दिल्ली सरकार ने जो अपना वादा किया था वो निभाया भी है। ये राजनीति भी हुई इस पर कि बिहार का जो भी चुनाव है अगली बार यमुना को लेकर आपके लिए, पूरी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है, फिर क्या नेक्स्ट हम देख पाएंगे उसमें? अगर उस तरीके चुनौती तो हमने जब दिल्ली सरकार के अंदर आए तो पहले दिन से ही चुनौतियां ही देखी है। जितनी सीएजी रिपोर्ट आई आपदा सरकार की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 11 साल का करप्शन लोगों के सामने आ चुका है और यमुना मैया का हमने संकल्प लिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने संकल्प लिया। उस संकल्प से हम बिल्कुल अपने कमिटमेंट में हैं और अगली बार भी छठ इससे भी ज्यादा भव्य तरीके से यमुना घाट पर बनाई जाएगी। सर, छठ का त्योहार है और हमने देखा पूरी सरकार ही इस घाट पर, लेकिन वही पूर्व की सरकार के जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी के, वो तो आरोप लगातार लगाते रहे। देखिए, वो तो घर से भी नहीं निकले, केजरीवाल गया झाग गया, इस बार कहीं झाग नहीं है यमुना पे। सुंदर छठ पूजा हो रही है और मुझे ये लगता है कि जो घाट पर है, जो छठ मना रहा है, उन सबके चेहरों से आप किसी को भी माइक लगा के पूछ लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। इतनी दिव्य छठ मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लीड लिया, एक एक घाट पर स्वयं गई, कल शाम का अर्घ दिया, आज सुबह का अर्घ दिया। दिल्ली में ऐसी कोई सरकार आई नहीं है। एक एक मंत्री घाट पे खड़ा है, रात को भी खड़े हैं, सुबह भी खड़े हैं, व्यवस्था सारी ठीक है और लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि लोग खुश हैं। तो जो लोग यमुना में प्रदूषण करते थे, झाग करते थे और छठ पे बैन लगाते थे, उन्हें दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया। यही मन से सुना, कुछ बैन लगाए बैठे थे, ऐसा कुछ आपने? वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछा कर बैठे हैं। पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि छठ पूजा का त्योहार है? देखिए, छठ पूजा एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, जो रेखा गुप्ता जी के मन की भावना थी कि दिल्ली की छठ पूजा भव्य और दिव्य होनी चाहिए और जिन घाटों के ऊपर यमुना जी के पूजा नहीं करने दी जाती थी बल्कि जेल में डाल दिया जाता था, आज उन्हीं घाटों के ऊपर लाखों लोग यमुना जी की निर्मलता को देख रहे हैं। ये निर्मल यमुना जी ने खुद कृपा करके रेखा गुप्ता जी को आशीर्वाद दिया है। ये भव्यता बताती है कि लोगों की भावना के अंदर जब रेखा गुप्ता जी भी इसी तरह लीन हुई तो यमुना मैया की कृपा हुई, छठ मैया की कृपा हुई। उन्होंने कहा कि फिल्टर वाला पानी एक जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि बिहार में चुनाव है तो यहाँ पर इस साल तो हम, अरे वो उनके अंदर बहुत गंदगी है।
किसी के पवित्र पर्व के अंदर आम आदमी पार्टी इस तरह गंदगी लाएगी, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। विपक्ष का काम होता है अच्छे कामों के साथ साथ देना, लेकिन किसी के इतने सुंदर पर्व में और वह भी छठ पूजा के पर्व में इस तरह की गंदगी का काम जो पिछले 2 दिन से कर रहे थे, हमें बड़ा खेद है। हम यही कह सकते हैं छठ मैया उनको भी सद्बुद्धि दे। एक आपके मंत्रालय का जो काम है उस पर थोड़ा अपडेट मैं आपसे चाहूंगा। क्लाउड सीडिंग को लेकर क्या चल रहा है? हमने देखिए, क्लाउड सीडिंग में अभी जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा, वहां से हमारा एयरक्राफ्ट अभी आज टेक ऑफ करेगा और दिल्ली के अंदर अगर वहां से टेक ऑफ करने में कामयाब हुआ तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग करेंगे और उस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से दिल्ली में बारिश कराई जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि कानपुर का मैंने अभी जो अपडेट दी है, अभी तक कानपुर की विजिबिलिटी जो है वो 2000 है, तो वहां पे विजिबिलिटी 5000 मीटर का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में भी विजिबिलिटी कम है, लेकिन वहां से टेक ऑफ होना है और अब 5000 विजिबिलिटी उम्मीद कर रहे हैं कि 12:30-1 बजे के आसपास हो पाएगी और जैसी होगी तभी वहां से टेक ऑफ करेगा और क्लाउड सीडिंग करके वापस जाएगा।